तो दोस्तों आज 1 जनवरी 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और सब कुछ सीखो जानो की पूरी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये साल 2021 हमारे पूरे देश के लिए खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नए महीने की शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत होती है, तो भारत सरकार की तरफ से काफी बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं। तो दोस्तों इस नए साल में, इस नए महीने में भी ऐसे ही हुआ है। आज के मुख्य समाचार में पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें जियो यूजर को नए साल का तोहफा दिया गया है। तो सभी जियो यूजर को जियो कंपनी की तरफ से क्या बड़ा तोहफा मिला है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए और खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के पीएफ का पैसा कटता है, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस नए महीने में और नए साल में काफी सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। तो कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फाइनली ये रिपोर्ट आ गई है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम कब होंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 500 के नोट को लेकर 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,02,85,317 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,49,004 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 98,80,683 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,52,774 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो यूजर्स को मिला नए साल का तोहफा। सभी नेटवर्क पर कर सकेंगे अब अनलिमिटेड कॉलिंग। जी हाँ, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा देते हुए इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज यानी कि आईयूसी को हटा दिया है। अब यूजर आज 1 जनवरी 2021 से पहले की तरह किसी भी नेटवर्क पर, यानी कि चाहे आइडिया हो, वोडा हो, एयरटेल हो, सभी सिम के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। वहीं कंपनी का कहना है कि हमने अनलिमिटेड कॉलिंग देने का वादा पूरा किया। हालांकि साथ में ये भी जानकारी आई है कि आईयूसी चार्ज को हटाने का कदम ट्राई के आदेश के बाद उठाया गया है। यानी कि सरकार की तरफ से जियो को बोला गया था कि अगर आप अनलिमिटेड कॉलिंग बोलते हैं तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देनी होगी। और फाइनली आज 1 जनवरी 2021 से जियो के सभी यूजर किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि पहले करते थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अस्पताल एम्स के डायरेक्टर की बड़ी चेतावनी, नया कोरोना है ज्यादा खतरनाक, अब तक 25 लोग हो चुके हैं पॉजिटिव। जी हाँ, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ब्रिटेन से फैले चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि ये नया स्ट्रेन यानी कि ये जो नई वाली चीनी बीमारी है, ये बेहद ही संक्रामक है, यानी कि वो अभी वाले चीनी बीमारी से बहुत तेजी से फैलती है। इसीलिए हमें इससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना ही होगा। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए ये भी बात कही है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो नई वाली चीनी बीमारी है वो हमारे भारत में पहले ही आ गई हो। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक नए वाले कोरोना के प्रकार से 25 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गया पीएफ का पैसा। पीएफ डिपार्टमेंट ने 8.5% की ब्याज दर के हिसाब से पैसे किए ट्रांसफर। आप चेक कर सकते हैं अपने खाते का बैलेंस। जी हाँ, नए साल की शुरुआत से ठीक पहले सरकार ने नौकरी करने वालों को बड़ा तोहफा दिया और खास करके उन लोगों का जिन लोगों का पीएफ खाता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ पर 8.5% का पूरा ब्याज एक साथ 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि वैसे ये ब्याज का पैसा किस्तों में दिया जाता है, लेकिन इस बार चीनी बीमारी की वजह से दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब नए साल से ठीक पहले ब्याज का पूरा पैसा एक साथ सब्सक्राइबर के खाते में भेज दिया गया है। तो अगर आप नौकरी करते हैं और अगर आपका पीएफ खाता है और आपके पीएफ के खाते में पैसा जमा होते हैं, तो आपके भी खाते में पैसे आए होंगे। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से बदल जाएंगे व्हाट्सएप, जीएसटी, चेक पेमेंट सहित देश में 9 नियम। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हमारे भारत में नए महीने की या नए साल की शुरुआत होती है तो काफी सारे बड़े बदलाव होते हैं। कई सारे नियम लागू होते हैं तो कुछ नियमों को हटाया जाता है। तो ये बड़े बदलाव सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, सस्ताई को लेकर या महंगाई को लेकर। तो आइए आपको एक एक करके फटाफट से बताते हैं कि इस साल 2021 में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं।
पहला जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है चेक से पेमेंट करने को लेकर। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी भी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रूपए से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को दोबारा रिकन्फर्म करना होगा, यानी कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप किसी को चेक देंगे 50,000 रूपए से ज्यादा का, तो जब कोई उस चेक के जरिए बैंक में जाएगा पैसा लेने के लिए, तो जो आपका बैंक है वो आपसे एक बार फिर से रिकन्फर्म करेगा कि ये चेक आपने इशू किया है या नहीं किया है। बाकी अधिक जानकारी आपको बैंक से मिल सकती है। वहीं जो दूसरा बदलाव होगा वो है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को लेकर। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि अब इस तरह के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आते हैं जिसके जरिए आप बिना कार्ड दिए शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई के जरिए आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। आपको बता दें, जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होते हैं तो उन पर एक वाईफाई का आइकन भी बना होता है। जानकारी के मुताबिक साल 2020 में कार्ड के जरिए एक बार में 2,000 रूपए तक की ट्रांजैक्शन हो सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,000 रूपए कर दिया जाएगा इस जनवरी के महीने से। वहीं जो तीसरा बदलाव हो सकता है वो है व्हाट्सएप को लेकर। आपको बता दें, व्हाट्सएप को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि जिनके पास ऐसा एंड्रॉइड फोन है जिनमें एंड्रॉइड वर्जन 4.3 है या इससे नीचे का वर्जन है, या जिनके पास ऐसा आईफोन है जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS 9 है या इससे नीचे का है, तो उन लोगों के फोन में आने वाले दिनों में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद फिर एक और खबर आई जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, यानी कि साल 2021 में भी ऐसे फोन में व्हाट्सएप चलता रहेगा। हालांकि व्हाट्सएप को लेकर ये जो जानकारी है वो कंफर्म नहीं है। जो लोग कम वर्जन वाले फोन चलाते हैं उनको आने वाले दिनों में अपने आप ही पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप बंद होता है या नहीं होता है। वहीं जो अगला बदलाव होगा वो है जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर। सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बीमा डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा करवाया गया है ताकि लोग बिल्कुल आसानी से अपने जीवन के लिए बीमा पॉलिसी ले सकें और उसमें अच्छा फायदा हो, और लोगों को हर महीने या 3 महीने या 6 महीने पर जो पैसे यानी कि प्रीमियम भरना पड़ता है तो उसका भी कम खर्चा है। अधिक जानकारी आपको मिलेगी किसी भी बीमा डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर से या उनके एजेंट से। वहीं जो अगला बदलाव होगा वो है लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब अगर आप अपने लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर से पहले 0 का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि मोबाइल फोन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं आया है। अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करेंगे तभी आपको मोबाइल नंबर से पहले एक 0 लगाना होगा। वहीं जो अगला बदलाव है वो है जीएसटी के रिटर्न को लेकर। जानकारी के मुताबिक सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को इस साल जनवरी से साल के दौरान मात्र 4 बार ही बिक्री की रिटर्न दाखिल करनी होगी। आपको बता दें, इससे पहले जो जीएसटी की रिटर्न है वो 12 बार दाखिल करनी पड़ती थी। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव हो रहा है इस साल से वो है गाड़ियों की महंगाई को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक बाइक से लेकर कार तक, छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक की जितनी भी गाड़ियां हैं वो पहले के मुकाबले महंगी हो जाएंगी। वहीं जो आज से एक बड़ा बदलाव हो सकता है वो है घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर। महीने की हर पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बदले जाते हैं। इन्हें या तो सस्ता किया जाता है या महंगा किया जाता है। तो आज से घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे भी हो सकते हैं या सस्ते भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि इस साल जनवरी के महीने से हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट। 4 मई से 10 जून तक होगी परीक्षा, 15 जुलाई को आएंगे नतीजे। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड एग्जाम की डेट शीट का ऐलान किया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। इसके बाद इन एग्जाम का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी बात साफ कर दी है कि जो एग्जाम होंगे तो वो ऑनलाइन नहीं होंगे बल्कि पहले की तरह ऑफलाइन ही होंगे। चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फास्टैग लगाने की डेडलाइन फिर से बढ़ी। अब 15 फरवरी से पूरे देश में लागू होगा ये नियम। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स के सिस्टम को पूरी तरीके से लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से टोल शुल्क वसूलने की जो समय सीमा है अब वो 15 फरवरी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 1 जनवरी 2020 से देश भर में फास्टैग को अनिवार्य किया जाना था, लेकिन किसी कारण की वजह से इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब अगर किसी की गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो उसे 2 गुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। अगर ये नियम लागू हो जाता और अगर आपकी गाड़ी में, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी है चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, अगर उस पर फास्टैग नहीं होता तो आपको टोल प्लाजा पर टोल टैक्स 2 गुना देना पड़ता। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि फास्टैग के जरिए जो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कटता है वो ऑनलाइन ही कट जाता है, यानी कि लोगों को रुककर वहां पर कैश पैसे नहीं देने पड़ते हैं और इससे काफी ज्यादा समय की बचत होती है। तो ये नियम अनिवार्य किया जाना था 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में कि सभी गाड़ियों पर फास्टैग होना ही चाहिए, लेकिन इसकी डेडलाइन 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनवरी में 15 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट। जी हाँ, इस
साल 2021 के जनवरी के महीने में लगभग बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। आपको बता दें, इस बंदी में जो शनिवार को छुट्टी होती है और जो रविवार को छुट्टी होती है वो भी शामिल है। आपकी स्क्रीन पर अभी उन छुट्टियों की लिस्ट दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं कि इस साल जनवरी के महीने में कौन कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे। कुल छुट्टियों की संख्या 15 दिन बताई जा रही है, यानी कि एक महीने में आधा महीना बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों के हिसाब से अलग हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 मिनट में बुक होंगे 10,000 टिकट। ट्रेन टिकट बुक करने की वेबसाइट नए अपडेट के साथ हो गई है लॉन्च। जी हाँ, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड की नई वेबसाइट या कह ले नए अपडेट के साथ वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। IRCTC की नई वेबसाइट कोई अलग डोमेन से नहीं है, बल्कि आपको पहले की तरह irctc.co.in पर ही लॉगिन करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो IRCTC की वेबसाइट को कुछ नए फीचर के साथ अपडेट किया गया है। नई वेबसाइट को नेक्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया है। IRCTC की नई वेबसाइट ने दावा किया है कि तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान ऐन मौके पर वेबसाइट पहले की तरह अब हैंग नहीं होगी। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि मात्र 1 मिनट में 10,000 टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। 6 करोड़ यूजर अभी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। जानकारी के मुताबिक IRCTC की वेबसाइट पर अब एक साथ 5 लाख यूजर लॉगिन कर सकते हैं। पहले ये संख्या मात्र 40,000 थी और इसी की वजह से तत्काल टिकट बुक करते समय कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती थी और मात्र 1-2 क्लिक में आपकी टिकट फटाफट से बुक हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप खुद जाकर IRCTC की वेबसाइट को देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न नई उम्मीदों के साथ 2021 का हुआ है स्वागत। जी हाँ, चीनी बीमारी संकट के बीच भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत सारी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। चीनी बीमारी के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो गया है। नए साल की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से होती है और भारत में भी जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो लोगों में खुशी देखने को मिली। नया साल यानी कि 2021 से ये नई उम्मीदें हैं कि ये सब कुछ पहले की तरह सही कर देगा। हालांकि आपको बता दें कि नए साल को देखते हुए हमारे देश के कई राज्यों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बात हो कर्नाटका की, मुंबई की या दिल्ली की, सभी जगहों पर नए साल में पार्टी में ज्यादा लोग इकट्ठा न हो, चीनी बीमारी का खतरा और ज्यादा न बढ़ जाए, इसकी वजह से कर्फ्यू का ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में तो अचानक से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि नाइट कर्फ्यू की घोषणा ने दिल्ली वालों के नए साल के जश्न को किया फीका। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते रोज अचानक ही रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें, ये घोषणा इसीलिए की गई कि लोग 31 की नाइट नया साल मनाने के चक्कर में ज्यादा भीड़ न लगाएं और चीनी बीमारी का खतरा न हो। इसी की वजह से अचानक से ये रात्रि कर्फ्यू को लागू कर दिया गया। हालांकि लोग अपने घरों की छतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। पहले दिन का कर्फ्यू लगभग गुजर चुका है। 31 दिसंबर की रात 11 बजे को ये कर्फ्यू शुरू हुआ था और 1 जनवरी सुबह 6 बजे फिर कर्फ्यू हट गया और फिर ये कर्फ्यू आज रात 11 बजे लगेगा और 2 जनवरी की सुबह 6 बजे हट जाएगा। दिल्ली और इसके आसपास में रहने वाले लोगों के लिए एक और अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली वालों को अलर्ट रहने की जरूरत। यूके से लौटे 38 लोग हुए चीनी बीमारी के पॉजिटिव। 4 लोगों में मिला है नया वाला कोरोना वायरस। जी हाँ, हाल ही में ब्रिटेन से दिल्ली लौटे 4 लोग जो चीनी बीमारी पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें चीनी बीमारी के नए प्रकार का पता चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि खुद की है। पत्रकार से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान का सुसाइड नोट, मेरा अंग अंग बेचकर बिजली विभाग का कर्ज चुका दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की वजह से लोगों में खुशी का माहौल है। बहुत सारे लोग आज नए साल की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कोई भी त्योहार या नया साल सभी के लिए खुशियों का दिन नहीं होता। और जो खबर अभी आपकी स्क्रीन पर है, आपको इससे यही पता चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान का है ये सुसाइड नोट। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक किसान पर बिजली विभाग का 88,000 रुपए का कर्ज था। कर्ज वसूलने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। परेशानी की वजह से किसान ने फिर घातक कदम उठा लिया। जानकारी के मुताबिक किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। किसान के कपड़े से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें किसान ने अपनी खुदकुशी की वजह का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में किसान की तमाम परेशानियों का जिक्र है। उसने लिखा कि बकाया बिजली बिल के लिए जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो किसान की बाइक भी उठाकर ले गए हैं। फिर किसान ने आगे ये भी लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर सरकार को सौंप दिया जाए और मेरे शरीर का एक एक अंग बेचकर बिजली विभाग का जो बकाया है उसका कर्ज चुका दिया जाए। आपको बता दें कि इस किसान के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और किसी की भी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं है। मौत के बाद परिवार के लोगों में बड़े ही गम का माहौल है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना एक और किसान की खस्ता हालत को कि हमारे देश में किसानों की क्या हालत है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैसे पहुंचेगी आप तक चीनी बीमारी की दवा, यही जानने के लिए 2 जनवरी से पूरे देश में होने जा रहा है ड्राई रन। जी हाँ, भारत में चीनी बीमारी वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने का काउंटडाउन चल रहा है। सरकार किसी भी समय चीनी बीमारी की दवा को बांटने का काम शुरू कर सकती है। वैक्सीनेशन के लिए कई स्तर पर ट्रायल भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल देश के 4 राज्यों में 29 और 30 दिसंबर के दौरान ड्राई रन किया गया। अब इसे पूरे देश में चलाया जाएगा, यानी कि अब पूरे देश में ड्राई रन होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि ड्राई रन क्या होता है। जानकारी के मुताबिक चीनी
चीनी बीमारी की दवा को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है, उसकी कैसी तैयारी है, चीनी बीमारी की दवा को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा और चीनी बीमारी की दवा देते वक्त क्या परेशानी आ सकती है, इन सभी बातों को जानना ही ड्राई रन कहलाता है। तो कल 2 जनवरी 2021 से पूरे देश में ये ड्राई रन होने जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बांग्लादेश से जाली भारतीय नोटों की तस्करी, NIA ने आरोपी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने भारत में वितरण के लिए बांग्लादेश से नकली भारतीय नोटों की तस्करी में शामिल एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में अभी भी नकली नोटों की संख्या हो सकती है। इसी की वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। खास करके अगर आप 500 का नोट लेते हैं या 2000 का नोट लेते हैं तो आपको उसे सही से चेक कर लेना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा नोट असली है कौन सा नकली है, तो बाकायदा इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है पैसा बोलता है। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल जानकारी दी जाएगी। आप वेबसाइट के जरिए जान पाएंगे कि आप असली नोट को पहचानने के लिए क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो हम आपको उस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग अपनी जानकारी को बढ़ा पाएं। क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ दिन पर यह खबर आती रहती है कि यहाँ पर नकली नोट पकड़े गए तो वहाँ पर नकली नोट पकड़े गए हैं। तो ऐसे में जो आपकी मेहनत की कमाई है तो उसे बचाना जरूरी है। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे। अगर आप इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले नए साल की शुरुआत दुनिया के किस देश से होती है, यानी कि सबसे पहले पूरी दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर टाइम बदल जाता है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता नहीं है तो आपको बता दें कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब इसी में छुपा हुआ है। अगर आप वीडियो को एक आध बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 24 दिन से नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 24 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि इसके दाम थमे हुए हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे का मिलेगा। अगर बात की जाए डीजल की तो अभी आपको 1 लीटर डीजल 73 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।